बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 बेटा सेल को हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। उसके बाद हम साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेजर कंपोनेंट हैं सेल के। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके अलावा सेल वॉल के बारे में पढ़ा और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज की जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जिसको हमने डिस्कस करना है बेटा, वो है हमारे पास प्लास्टेड। तो हम प्लास्टेड को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इसके अलावा प्लास्टेड जो है इसकी जो डिफरेंट टाइप हैं, जिसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, ल्यूकोप्लास्ट आ जाता है और क्रोमोप्लास्ट आ जाता है। इस चीज़ के बारे में आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम प्लास्टेड को डिफाइन करेंगे कि जो प्लास्टेड होते हैं बेसिकली ये क्या चीज़ है। प्लास्टेड आर membrane bounded and pigment containing organelle in the cell are called plastid। ये प्लास्टेड बेसिकली सेल के अंदर ऐसी बेटा क्या है, ऑर्गेनेली है जो क्या होती है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। मीन ये है कि ये जो ऑर्गेनेली है प्लास्टिड है, इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। और उसके बाद जितने भी बेटा हमारे पास प्लास्टेड होते हैं उनके पास क्या होता है, पिगमेंट मौजूद होता है। पिगमेंट जो होता है इसका बेसिक काम क्या होता है बेटा, कलर देना होता है। तो पौधे के अंदर डिफरेंट किस्म के आपने देखा होगा कलर होते हैं। लीव्स हैं तो लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, तो ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है। इसी तरह आपने पौधे के अंदर देखा होगा उसके फ्लावर्स हैं या फिर उसका जो फ्रूट होता है पौधे का, उसके क्या होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। तो ये जो डिफरेंट कलर होता है, जो पौधे के डिफरेंट पार्ट को, सीड हो जाता है, फ्रूट हो जाता है, फ्लावर है या फिर लीव्स हैं, तो ये जो डिफरेंट कलर होता है ये बेसिकली पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो आप हमारे पास प्लास्टेड की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आपके पास दो मेजर बेटा इसके क्या है पॉइंट है। पहले नंबर पे तो ये आ जाता है जो प्लास्टेड होते हैं ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली को हम क्या कहते हैं, प्लास्टेड कहते हैं। उसके बाद अगर हम प्लास्टेड की प्रेजेंस की बात करते हैं तो जो प्लास्टेड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं किस चीज के अंदर, प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं प्लास्टेड। और उसके अलावा सम प्रोटिस्ट, मतलब ये है कि जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, मीन के जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उनमें क्या चीज मौजूद होते हैं, प्लास्टेड मौजूद होते हैं। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट के अंदर होता है। अगर हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोटिस्ट 3 तरह के होते हैं, कुछ एनिमल लाइक होते हैं, कुछ प्लांट लाइक होते हैं और कुछ पिंजाई लाइक। और जो प्लांट लाइक होते हैं जिसमें हमारे पास एल्गी वगैरह इंक्लूड होते हैं, तो ये प्लास्टेड जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमने 2 पॉइंट बेटा डिस्कस किए हैं। पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा कि प्लास्टेड है क्या चीज। प्लास्टेड बेसिकली हमारे पास क्या है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कि जो प्लास्टेड होते हैं इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और अगर हम इसकी प्लास्टेड की प्रेजेंस की बात करते हैं तो जो प्लास्टेड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ, प्लांट सेल के अंदर। और इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, प्लास्टेड मौजूद या फिर प्रेजेंट होते हैं। अब प्लास्टेड को 3 मेजर टाइप्स में क्या किया गया है बेटा, डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे जो प्लास्टेड की टाइप है वो हमारे पास आ जाती है क्लोरोप्लास्ट। दूसरी टाइप हमारे पास जो आ जाती है प्लास्टेड की वो है बेटा क्रोमोप्लास्ट। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टेड की 3 मेजर टाइप हैं। पहले नंबर पे हमारे पास कौन सी आ जाती है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है क्रोमोप्लास्ट। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो प्लास्टेड की टाइप है वो कौन सी है, ल्यूकोप्लास्ट है। तो अब हम सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ पे मौजूद होता है और इसके जो डिफरेंट फंक्शन है उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को कहता है कि आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। मीन ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसकी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है एंड ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। पहली बात तो यह है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन पर कंसिस्ट किया है, ऑर्गेनेली है। और दूसरे नंबर पे वो ये कहता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है वो कौन सा है, ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है, प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक सेल। फोटोसिंथेटिक सेल कौन से होते हैं, एल्गी होते हैं एंड प्लांट सेल और प्लांट सेल होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है
और इसके पास कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली होती है, जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल में प्रेजेंट होती है। फोटोसिंथेटिक सेल कौन से होते हैं, एल्गी आ जाता है, और इसके अलावा हमारे पास कौन सा आ जाता है, प्लांट सेल आ जाता है। Chloroplasts are homogeneously distributed in the cytoplasm of plant cell। कि प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या होता है, होमोजीनियसली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि इन सर्टेन सेल दे आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनमें ये क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है न्यूक्लियस के इर्द मौजूद होता है, और कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिनमें ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्या चीज आ जाएगी, प्रेजेंस आ जाएगी। कि कुछ प्लांट सेल में ये क्या होता है, होमोजीनियस की मीन कि इसकी कोई फिक्स जगह नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कुछ में ये क्या होता है, न्यूक्लियस के पास मौजूद होता है, और कुछ सेल में ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। मीन के जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या होता है, खुद ब खुद क्या होता है, अगर ये सेल है तो उसके अंदर अगर एक क्लोरोप्लास्ट है तो एक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दो क्लोरोप्लास्ट बन सकते हैं। इसी तरह ग्रोथ से क्या होते हैं, तीन बन सकते हैं। मीन कि ये खुद ब खुद क्या होता है, सेल के अंदर डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे बेटा अगर पेन है आपके पास तो एक पॉइंट नोट कर लें, सेल के अंदर तीन ऑर्गेनेलीज हैं जो क्या है बेटा, सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, मीन कि अपनी तादाद में इजाफा कर सकती हैं। पहले नंबर पे आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। दूसरे नंबर पे आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है बेटा, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, अपने आप या अपनी तादाद में ये क्या कर सकता है, इजाफा कर सकता है। और तीसरे नंबर पे न्यूक्लियस आ जाता है। तो ये तीन ऐसे पार्ट हैं या तीन ऐसे क्या है, आप क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट हैं जो सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिव होते हैं। मीन के खुद ब खुद सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये तो आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसकी प्रेजेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इन डिफरेंट प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट में हैव वेरियस शेप। मीन के जो प्लांट के मुख्तलिफ सेल होते हैं उनमें अगर हम शेप के लिहाज से देखते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये डिफरेंट शेप का होता है। कुछ प्लांट सेल ऐसे होते हैं जिनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, फिलामेंटियस होता है। कुछ में ये क्या होता है, ओवल शेप होता है। कुछ में ये क्या होता है बेटा, डिस्क शेप क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर हम साइज की बात करते हैं तो जो डायामीटर है क्लोरोप्लास्ट का वो कितना होता है, 4 to 6 माइक्रोमीटर टू 1 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। मीन कि अगर हम उसकी क्या करते हैं, वेट की बात करते हैं तो ये 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है, और अगर लेंथ की बात करते हैं तो 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। इसी की वजह से ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, यूटिलाइज करता है, और फूड की क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। मेजर इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आ जाएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। और जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसका काम बेसिकली क्या होता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, उसको यूटिलाइज करता है, जिससे क्या होता है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्लोरोप्लास्ट वो कहता है कि ये बिल्कुल क्या होता है, हीमोग्लोबिन से क्या करता है, रिजेम्बलेंस करता है। मीन कि अगर हम क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट से इसकी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, तो दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम होती है। और जो क्लोरो हीमोग्लोबिन होता है इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। और यहाँ पे वो कहता है कि जो मेन डिफरेंस है बिटवीन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन वो कौन सा है, मैग्नीशियम आयन सेंट्रल एटम होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, जबकि अगर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल एटम आयरन होता है। इन दो एटम के अलावा बाकी तमाम स्ट्रक्चर जो होती है, चाहे क्लोरोप्लास्ट है या हीमोग्लोबिन है, उन दोनों की आपस में क्या करती है, मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहता है कि अपीयर हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर विद स्मॉल ग्रेन्यूल। कि अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है, और उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर मौजूद होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें क्या होता है, तीन मेजर स्ट्रक्चर होती हैं।
पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है इनवेलप, दूसरे नंबर पे आ जाता है स्ट्रोमा, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये तीन मेजर स्ट्रक्चर है। किस चीज की ये बेटा तीन मेजर स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट की। पहले नंबर पे हमारे पास क्या चीज आ जाता है? इनवेलप आ जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी चीज आ जाती है बेटा? स्ट्रोमा आ जाता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज आ जाता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आ जाती है। मीन के हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसकी कितनी बेटा मेजर स्ट्रक्चर्स हैं? तीन मेजर स्ट्रक्चर्स हैं। पहले नंबर पे कौन सी चीज है? इनवेलप। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज आ जाता है? स्ट्रोमा। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज आ जाता है बेटा? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये तीन मेजर स्ट्रक्चर हैं क्लोरोप्लास्ट की। अगर यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बेसिकली कहाँ पे मौजूद होते हैं? लीव्स के अंदर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट। अब लीव्स के अंदर कौन सी जगह पे होता है? लीव्स के अंदर ये हमारे पास है मीजोफिल सेल। अब तरतीब देख लें कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्लांट के अंदर लीव्स के अंदर होता है। लीव्स के अंदर कौन से सेल के अंदर? मीजोफिल सेल के अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि तीन मेजर कंपोनेंट हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है बेटा आउटर मेम्ब्रेन। ये जो हमारे पास सबसे बैरूनी दीवार है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे 2 में लिखते हैं तो ये जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास ये इनर मेम्ब्रेन है। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये दोनों आपस में जब क्या होती हैं? कंबाइन होती हैं, तो ये बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी ये क्या चीज बनाते हैं? इनवेलप बनाते हैं। ये हमारे पास आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि बेटा ये आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये आपके पास क्या है बेटा? इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो आपके सामने ब्लू ब्लू एरिया है, ये बेसिकली क्या होता है बेटा? इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन स्पेस होती है। मीन के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये क्या है बेटा? आपके सामने स्पेस है। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगी पहला कंपोनेंट। किस चीज का बेटा ये पहला कंपोनेंट आ जाता है? ये पहला कंपोनेंट आ जाता है क्लोरोप्लास्ट का, जिसे हम क्या कहते हैं? इनवेलप कहते हैं। आउटर हमारे पास क्या चीज आता है? आउटर मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पे क्या चीज आ जाता है? इनर मेम्ब्रेन। दरमियान में हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये तीनों मिलके क्या चीज बनाते हैं? तीनों मिलके बेटा हमारे पास ये बनाते हैं इनवेलप। उसके बाद ये जो आपके सामने ये वाला पोर्शन है, ये येलो येलो पोर्शन है, ये पोर्शन फ्लूइड लाइक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर ये क्या होता है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे पास क्या है बेटा? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। इन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। और जब बहुत सी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपस में कंबाइन होती हैं तो इससे क्या चीज बनता है? ग्रेनम बनता है। ये आपके सामने है कि ये हमारे पास बहुत सी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये एक ग्रेनम है। इसी तरह बेटा ये एक दूसरा ग्रेनम बनाएगी, ये और ग्रेनम है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एक होती है। जब बहुत सी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपस में कंबाइन होती है तो क्या चीज बनता है? बेसिकली ग्रेनम बनता है। और उसके अलावा इसके अंदर ये देख ले डीएनए मौजूद होता है। इसके अलावा इसके क्या होते हैं? राइबोसोम भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर के 3 कंपोनेंट आ जाएंगे। हम इनको मजीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं फर्दर। हमारे पास सबसे पहले वो कहता है कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखते हैं तो इसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर एंड इनर। ये दोनों मिलकर क्या चीज बनाती हैं? इनवेलप बनाती हैं। इनवेलप इज फॉर्म बाय डबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मजीद सिंपल स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और उसके बाद ये आपके सामने क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों मिलके क्या चीज बनाती हैं बेटा? हमारी इनवेलप बनाएंगी। किस चीज का बेटा? क्लोरोप्लास्ट का। उसके बाद आ जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रोमा इज ए फ्लूइड विच सराउंडेड द थैलाकॉइड एंड कवर मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है हमारे पास। ये देख ले स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ये स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। वो कहता है कि ये जो फ्लूइड लाइक पोर्शन होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है, अब यहाँ पे अगर पेज पे आप बनाएंगे तो ये चीटा पोर्शन बनेगा। यहाँ पे उसने कलर दिया हुआ है ग्रीन। तो ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है ये बेसिकली क्या होता है बेटा? फ्लूइड लाइक पोर्शन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं।
अब स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और क्या चीज बनता है बेटा, हमारे पास शुगर के मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है। इसके अलावा इसके अंदर सम प्रोटीन प्रेजेंट होती है और इसके अलावा इसके अंदर डीएनए, प्रोटीन एंड राइबोसोम मौजूद होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में उसने नहीं दिखाया, अगर आप पीछे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये आप देख लें ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा इसका क्या होता है, ये डीएनए इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो ये आपके सामने आ जाएगी कि इन्वेलप एंड स्ट्रोमा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है थर्ड स्ट्रक्चर, मजीद आपको बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसी तरह ये क्या है बेटा, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस को इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इस एक को किस चीज का नाम देते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का। जब बहुत सी मिलती हैं तो इन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। ये मुख्तलिफ ग्रेनम आपस के साथ जुड़े हुए होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरग्रेनम कहते हैं। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर में आपने नई चीज देखी है कि जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, अगर ये एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन क्या है, इनसाइड दी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा कि जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती हैं, अब इसको हमने डिस्कस करना है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन वो कहता है कि फ्लैटेंड वेसिकल होते हैं व्हिच आर अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म ग्रेनम एंड इंटरग्रेनम। अब अगर पीछे वाले स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन वो कहता है कि फ्लूइड फ्लैटेंड फील्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो मिल के क्या चीज बनाती हैं, ग्रेनम बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि जो ग्रेनम होता है ये क्या होता है, पाइल ऑफ थैलाकॉइड स्टॉक। जब बहुत सी थैलाकॉइड आपस में मिलती हैं क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं और एक जो हमारे पास ग्रेनम होता है उसमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कम से कम 50 और इससे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपके सामने दो दो तीन तीन शो की हुई है क्योंकि 50 से इतनी तादाद में हम यहाँ पे शो नहीं करवा सकते। उसके बाद वो कहता है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है अरेंज होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन so they look like green or granum are interconnected with each other by non green part that is called, इसे हम क्या कहते हैं, intergranum कहते हैं। और membrane of thylakoid membrane are site where sunlight is trapped and ATP synthesis। मतलब वो कहता है कि ये हमारे पास जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की ये जो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये बेसिकली सनलाइट को क्या करती हैं, ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है सनलाइट को ट्रैप करती हैं क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे क्या चीज मौजूद होते हैं, पिगमेंट मौजूद होते हैं। और ये क्या करती हैं, एटीपी की क्या करते हैं, सिंथेसिस या उसकी फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, दे इंपोर्ट कलर टू प्लांट अदर देन ग्रीन। पौधे के अंदर जो ग्रीन कलर के अलावा जितने भी बाकी कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। आजकल आप मैंगो मीन के आम वगैरह खाते हैं, आम का जो कलर होता है येलो होता है, तो ये येलो कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। घर में आपने गुलाब के पौधे लगाए होंगे या किसी भी किस्म के आपने फ्लावरिंग प्लांट लगाए होंगे, उनका जो फ्लावर होता है ग्रीन कलर के अलावा जितने भी फ्लावर के ऊपर कलर होते हैं वो किस वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। यहाँ पे वो कहता है कि ऑल ब्यूटीफुल कलर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, के जो ब्यूटीफुल कलर होते हैं जिस तरह मैंगो लेते हैं या फिर आप क्या करते हैं सेब वगैरह का कलर होता है या कोई भी फ्रूट लेते हैं उसके ऊपर एक डिफरेंट कलर होता है ग्रीन के अलावा, तो वो जो ब्यूटीफुल कलर होता है फ्लावर का या फिर फ्रूट का तो बेसिकली किस वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये पेटल ऑफ फ्लावर एंड राइपेंड फ्रूट में होता है और इसका काम क्या होता है क्रोमोप्लास्ट का, ये पॉलिनेशन में हेल्प आउट करता है। उसके अलावा ये क्या होता है, सीड डिस्पर्सल में इसका क्या होता है, मेजर रोल होता है। और ये बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट। कि क्रोमोप्लास्ट पौधे को वो तमाम कलर देता है सिवाय ग्रीन के, और ये पेटल और उसके अलावा राइपेंड फ्रूट के अंदर जो कलर होता है वो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और इसका काम क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन, और उसके अलावा इसका दूसरा काम क्या होता है, सीड डिस्पर्सन। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो प्लास्टिक की टाइप है वो है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है ट्राइंगुलर होता है, ट्यूबुलर होता है एंड सम अदर शेप, ये शेप है। और ये फाउंड कहाँ पे होता है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। और इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है फूड को
ये क्या होता है, कलरलेस होता है। नीचे वो फंक्शन भी बता रहा है दोबारा कि इसका मेजर काम क्या होता है, स्टोरेज फूड। तो यहाँ पे 3 बातें बतानी है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ट्राइंगुलर, ट्यूबुलर या अदर शेप का होता है, अंडरग्राउंड पार्ट में मौजूद होता है, कोई कलर नहीं होता, और इसका मेजर काम क्या होता है, क्लोरो स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमने पढ़ा है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं, हमने कहा कि प्लास्टिड जो होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड की 3 टाइप होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पौधे को ग्रीन कलर देता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होता है, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट सेल के अंदर, कुछ के अंदर न्यूक्लियस के पास, कुछ के अंदर सेल मेम्ब्रेन के नजदीक मौजूद होता है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर, देखते हैं तो साइज के एतबार से ये डिफरेंट होता है, शेप भी इसकी डिफरेंट होती है। और उसके बाद स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 मेजर पोर्शन होते हैं, इन्वेलप, स्ट्रोमा एंड थैलाकाइड मेम्ब्रेन। इन्वेलप जो होता है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इन्वेलप बनाता है, और उसके बाद जो फ्लूइड पोर्शन होता है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और फ्लूइड फ्लैट एंड फील्ड जो क्या होती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इनको हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि जो स्ट्रोमा होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन और शुगर की सिंथेसिस होती है। अगर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वहां पे सनलाइट की अब्जॉर्प्शन होती है और एटीपी की सिंथेसिस होती है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है पौधे के जो कलरफुल पोर्शन होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है, इसका काम पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल होता है। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ट्राइंगुलर, ट्यूबुलर और सम अदर शेप का होता है, और ये क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट में मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। थैंक यू।